उनका तो है ही कसूर है, लेकिन अमेरिकन जो एजेंसी हैं जो सीमा सुरक्षा को वहाँ पे देखती है, उनका भी ये कार्रवाई बनती है कि इस प्रकार की जो एंट्री है वहाँ पे पहले ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो अमानवीय तरीका जो अपनाया जा रहा है, ये मुझे लगता है सहनीय, भारतवासियों के लिए सहनीय नहीं है। कोलंबिया के नागरिकों को भी इसी तरह कार्गो सैन्य जो हवाई जहाज था उसमें भेजा गया था, लेकिन कोलंबिया ने वो जहाज अपने यहाँ एयरपोर्ट पे उतारने से मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कार्यवाही की और कार्यवाही में सबसे पहली जो उन्होंने कार्यवाही की, वहां पर अमेरिका में जो अवैध रूप से रह रहे प्रवासी थे उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके देश में वापस भेजने का काम शुरू किया उन्होंने। इसी कड़ी में भारत के 104 जो लोग हैं उनको वापस भारत भेजा गया। कल अमृतसर के एयरपोर्ट पर 104 यात्री जो हैं, 104 जो लोग हैं अवैध रूप से वो अमेरिका में दाखिल हुए थे, अमेरिका में एंटर हुए या अमेरिका में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट किया गया है। लेकिन उनको जब डिपोर्ट किया गया, वो अमेरिका का एक सैन्य जहाज था जिसमें उनको डिपोर्ट किया गया और उनको हथकड़ियां लगी हुई थी, उनको बेड़ियां पहनाई गई थी। इस तरह का अमानवीय व्यवहार जो है वो भारत के नागरिकों के लिए जो अमेरिका में मेहनत करने के लिए गए, काम करने के लिए गए, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से ही अमेरिका में दाखिल हुए, क्या ये वाजिब है? क्या जो एजेंट है जिन्होंने इन लोगों को भेजा है, क्या उन पर भारत सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या जो डिपोर्ट किए गए लोग हैं उनके साथ हुई जो अमानवीय जो व्यवहार है उस पर भारत सरकार कोई संज्ञान ले सकती है? इन सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कार्रवाई शुरू की। जो अवैध रूप से रह रहे थे, बहुत से देशों के जो लोग हैं वहां पे अमेरिका में रह रहे हैं अवैध रूप से, उसमें भारत के भी लगभग 7 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय जो है। तो उनको उन्होंने भारत भेजने की बात जो है वो की है। जो दूसरे देशों के जो लोग हैं उनको उनके देशों में भेजने की बात शुरू की है, जिसमें 18,000 के करीब अभी लोग जो है भारत के उनको रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से 104 लोग जो है वो उन्होंने एक जत्था कल भारत भेजा है। आपको ये कार्रवाई जो है डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह की लगती है? आप उस पर मतलब किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए राजेंद्र जी, निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई की गई है, जो प्रवासी भारतीय वहां पे अवैध रूप से रह रहे थे और 104 जो भारतीयों को भेजा गया है, वो निश्चित रूप से अमानवीय कार्रवाई उसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक कार्गो सैन्य विमान जो कार्गो, उसका नाम जहां तक मुझे ध्यान है C-17 ग्लोब मास्टर के नाम से वो सैन्य कार्गो जहाज था। और कार्गो जहाज में भेजना, यात्रियों को भेजना, लोगों को कार्गो जहाज में से बैठाना, ये पूरी तरह से हम मान सकते हैं कि अमानवीय व्यवहार है अमेरिका का। और ये क्योंकि कार्गो जो जहाज होता है शायद उसमें सामान के लिए होता है, सीट्स वगैरह नहीं होती, सामान ढोने के लिए होता है, उसमें किसी तरह की मुझे लगता है कोई और व्यवस्थाएं जो सामान्य जहाजों में होती हैं, यात्री जहाजों में होती है, वो नहीं होती। और एक लंबा सफर, और 30-35 घंटे का सफर रहा है वो शायद। डेफिनेटली 11-12 हजार किलोमीटर की लंबाई है और ज्यादा लंबा से आपने बताया, जिस तरह के 25-30 घंटे तो कम से कम लगते हैं उसमें जी। और ये जो कार्रवाई की गई ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है और भारत को इस बारे में विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए और अपना जो एक स्ट्रांगली अपना जो एक वक्तव्य है वो दर्ज करवाना चाहिए। और जैसा कि आज लोकसभा में हमें जानकारी मिली है कि एस जयशंकर हैं जो भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने भी यही कहा कि किसी तरह ये बिल्कुल भी ये सही कार्रवाई अमेरिका की नहीं है और इस प्रकार का आगे वो सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का आगे दुर्व्यवहार न हो। भारत सरकार ने भी माना है कि ये दुर्व्यवहार हुआ है भारतीय नागरिकों के साथ। हालांकि वो आपने बताया कि अवैध रूप से गए थे, डोंकी रास्ते के रूट के तहत गए थे, लेकिन डोंकी रास्ते के रूट के तहत अमेरिका में एंटर करना ये अमेरिका की भी तो जिम्मेवारी बढ़ती है। अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसियां, बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसियां, वो क्या कर रही थी उस टाइम? अमेरिका ने जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की?
और अपने जो हमारे जो लोग यहाँ से गए थे जैसे तैसे गुमराह हो गए और किसी को भ्रामक उसमें आकर वो गए थे, तो उनका तो नेचुरल है, डेफिनेटली उनका तो है ही कसूर है। लेकिन अमेरिकन जो एजेंसी है जो जो सीमा सुरक्षा को वहां पे देखती है, उनका भी कार्रवाई बनती है कि इस प्रकार की जो एंट्री है वहां पे पहले ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर अब एंट्री उन्होंने की, अगर डिपोर्ट करने की उन्होंने बात की, निश्चित रूप से उनकी पॉलिसी थी। डोनाल्ड ट्रंप इसी मुद्दे पर चुनाव जीते थे कि जो अवैध रूप से जो दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं उनको अमेरिका बाहर भेजेगा, और अमेरिकन जो लोग हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप को जिताया और इस ये जो मुद्दा है उनके काम आया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जो अमानवीय तरीका जो अपनाया जा रहा है, ये मुझे लगता है सहनीय, भारतवासियों के लिए सहनीय नहीं है। जैसे हम जो अमेरिका सरकार ने और भी कई देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया है। कोलंबिया की हम बात करते हैं, कोलंबिया के नागरिकों को भी इसी तरह कार्गो सैन्य जो हवाई जहाज था उसमें भेजा गया था, लेकिन कोलंबिया ने वो जहाज अपने यहाँ एयरपोर्ट पे उतारने से मना कर दिया, उनको सिग्नल नहीं दिया। और जब हवाई जहाज जो हवा में घूमता रहा, जो फिर बात अपने अमेरिकन जो ऑफिसर से उनसे बात की, अमेरिकन ऑफिसर्स ने कोलंबिया के ऑफिसर से बात की, तब वह वापस गया जहाज और कोलंबिया ने अपना जहाज भेजा। अपना जहाज भेजकर वो जो कोलंबिया के जो डिपोर्ट किए गए नागरिक थे उनको वापस बुलाया। इसी प्रकार से भारत को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि आगे जो भी किसी भी देश द्वारा जो डिपोर्ट किए जाएंगे उनको अपना जहाज यहाँ से इंडियन जहाज भेजा जाए और उनके थ्रू यहाँ पे इंडिया में लेके आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेरा साहब जो लोग यहाँ से गए वो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं ज्यादातर, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं। हालांकि जो एजेंट्स लोग होते हैं जो उनको भेजते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा पैसा, यूं कहें कि जो अमेरिका का डंकी का जो रेट चल रहा है, कहते हैं आज की डेट में जो पढ़ा और सुना जा रहा है कि 45 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में ये उन लोगों से चार्ज किया जाता है। उसके बावजूद वो डिपोर्ट हो गए। कोई अपना मकान बेच कर गया, कोई अपना खेत बेच कर गया, कोई अपने घर को गिरवी रख कर गया। तो बड़ी मुश्किल से वो लोग वहां पहुंचते हैं सपनों के साथ, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट करने के बाद और एक अमानवीय तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया, जैसा कि अभी हम सब ने जाना, खबरों में आ रहा है कि उनको हथकड़ियां पहनाई गई थी, बेड़ियां पहनाई गई थी, और कार्गो शिप में उनको एक जहाज में उनको एक मतलब बड़े अमानवीय तरीके से जो है वो डिपोर्ट किया गया। तो इस पर क्या लगता है कि अभी ऐसे टाइम पे ये कार्रवाई हुई जब नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के से मिलने अमेरिका जा रहे हैं 12 फरवरी को जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। तो क्या उनको वहां पर जाकर इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हालांकि अगर बात करें विपक्ष की, जो विपक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि इस तरह का जो व्यवहार है वो सही नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी को इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए? देखिए, जब अमेरिका का चुनाव चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए यहाँ भारत के लोगों ने कह सकता हूं मैं कि जो नरेंद्र मोदी समर्थक जो लोग थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा अर्चना की थी, यहाँ तक कि मंदिरों में मन्नत मांगी थी। और ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के जो वो इनका दोस्ताना डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का जो एक दोस्ती का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं भारत के काम आएंगे। लेकिन काम आएंगे, आगे क्या आएगा ये तो भविष्य की बात है। आज जो वर्तमान में हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के लिए किसी प्रकार का कोई संवेदना डोनाल्ड ट्रंप की नहीं जागी, और इस असंवेदनशील जो मामले के चलते उनको कहीं न कहीं जो एक अमानवीय तरीके से भारतीयों को यहाँ भेजा जाना, तो मुझे लगता है अमेरिका सरकार की ये एक भारत के प्रति कोई ज्यादा दोस्ताना संबंधों को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं कह सकते। और जैसे आपने आगे की बात कही, तो 12 तारीख को जो नरेंद्र मोदी अमेरिका में जा रहे हैं, तो वहां बात करेंगे या ना करेंगे, लेकिन बात तो होगी, और किस लहजे में होगी, किस हिसाब से होगी, वो बात देखने वाली है। लेकिन एक स्ट्रांगली अपना जो एक मैसेज है
भारत को देना चाहिए, अमेरिका को एक मैसेज देना चाहिए, ताकि दूसरे जो अन्य देश हैं वो भी इस मैसेज को समझ सकें। अगर कोई भी देश अपनी विदेश पॉलिसी के तहत दूसरे देशों को जो अवैध रूप से उनके देश में रह रहे हैं तो डिपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से एक सम्माननीय व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक 15 लाख लोगों की जो अमेरिका में अवैध रूप से विभिन्न देशों के रह रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार की है, उसमें 18,000 भारतीय भी हैं। और टोटल अगर भारतीयों की बात करें तो 7 लाख से भी अधिक भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए ये जो आगे मुझे लगता है भविष्य में क्या होगा, कैसे किस प्रकार से वो कितने लोगों को भेजेंगे अमेरिकन, ये देखने को बहुत चिंता का विषय है। लेकिन अभी से इस बारे में अगर इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार इस तरह की को संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से एक हायर अथॉरिटी से जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की जाएगी तो प्रभावी तरीके से मुझे लगता है आगे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और यहाँ तक एक स्टेट की बात नहीं है, नहीं है, ये पूरे देश की बात है, एक राष्ट्रीय समस्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो टंकी से अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अमेरिका के साथ साथ मुझे लगता है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अलग अलग देशों में जो भारतीय गए हुए हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंतित भविष्य उनका होने वाला है। और यहाँ तक कि जो डिपोर्ट किया अमेरिका ने, और अमेरिका की जो वीजा पॉलिसी है, मुझे लगता है 2-2.5 दर्जन देशों में वीजा पॉलिसी वो लागू होती है अमेरिका की। और जो डिपोर्ट किए गए लोग हैं ना, वो कभी मुझे लगता है जो अमेरिका की जो वीजा पॉलिसी को फॉलो करने वाले देश हैं, उन पे भी लागू होगी, वो आगे उन देशों में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, वैध तरीके से भी नहीं जा पाएंगे। ये बहुत चिंता का विषय है। इस बारे में खुलकर हमारी सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ बात करनी चाहिए। और पहले अगर डंकी के माध्यम से वो एंट्री की है तो क्यों की है, पहले अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका एजेंसियां देखती, लेकिन अब इतना जो संज्ञान लिया है ये मुझे लगता है उचित नहीं है। जी, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूं कि ज्यादातर इन देशों में जाने वाले लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो अपने मकान बेचकर, अपने खेत बेचकर, अपना गहना बेचकर विदेशों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एजेंट लोग हैं, एक बड़ा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है देश में, बहुत बड़े लेवल का नेक्सस है। तो क्या भारत सरकार जो है इन एजेंटों पर कोई शिकंजा कसेगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएगी? कोई इस तरह का प्रावधान कोई है, या इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये जो डंकी का और जो फेक जो एजेंट है, ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है। और इतना जो प्रभावी कार्रवाई अभी अमेरिका ने जो की है, अन्य देशों के लोगों को डिपोर्ट किया है, और अभी भी जो एजेंट है अपना काम निरंतर जारी रखे हुए हैं और लोग भी रिस्क ले रहे हैं। इसके बारे में सरकार को गंभीर रूप से सोचना होगा। और आज एक बयान आया है लोकसभा में, एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे, उन्होंने बयान दिया है कि इस प्रकार के जो लोग डिपोर्ट किए हैं, जो आए हैं, उनसे हमारे ऑफिसर्स कांटेक्ट करेंगे और संपर्क करेंगे, और पूरी उनकी जो हिस्ट्री है, कैसे गए हैं, किसके माध्यम से गए हैं, किस एजेंट के माध्यम से गए, वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उनका ये कहना है कि निश्चित रूप से जो एजेंट हैं इस प्रकार का जो काम करते हैं, उन पे एक कार्रवाई की जाएगी इंडियन रूल्स के अनुसार। और अब देखने वाली बात है कि उन पे जो इंडियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है हमारी भारत की, वो उस पर हाथ डाल पाती है कि नहीं डाल पाती है इस नेक्सस पर। जी, अब बड़ी एक गंभीर विचार है, गंभीर सोचने वाली बात है कि जो लोग अमेरिका गए हैं या दूसरे देशों में जो लोग मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, वो किसी भी तरीके से गए हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो पर उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्रिमिनल है, उन पर केस चल रहे हैं, वो भारत से भागकर दूसरे देशों में चले जाते हैं। पर जो लोग वापस आए हैं, क्या भारत सरकार उन डिपोर्ट किए हुए लोगों पर भी कोई कार्रवाई कर सकती है? निश्चित रूप से राजेंद्र जी, देखिए, ये जो डंकी रूट होता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक जानकारी में है कि प्रॉपरली इनका अमेरिका का वीजा नहीं लगवाया जाता। जिस देश में भेजना होता है उस देश का वीजा नहीं लगवाया जाता, और वीजा किसी और देश का होता है। लेकिन आगे
डंकी का रास्ता जो है ना वो अपना लिया जाता है और अमेरिका की तरफ उनका रास्ता बना दिया जाता है। इनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिसका न्यूजीलैंड का वीजा था, किसी और देश का वीजा था, दुबई का वीजा था, और इस तरह से बैठा दिया जाता है इनको आगे, जो हवाई जहाज होते हैं उनमें इधर उधर, जैसे कार्गो टाइप ही इनको वहाँ पहुंचा दिया जाता है बॉर्डर पे। और बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते क्या आपने एक डंकी फिल्म आई थी वो देखी होगी आपने, जी जी बिल्कुल। किस किन रास्तों से वो गुजरते हैं और जंगलों में, और किस तरह कहाँ का यात्रा तय करके भूखे पाँव, भूखे और नंगे पाँव, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजर कर वो अमेरिकन बॉर्डर पर जाते हैं। लेकिन वहाँ अमेरिकन जो एजेंसियां हैं उनका कहीं कहीं लेन देन का मुझे लगता है जो एजेंट है उनके साथ इस तरह का कांटेक्ट रहता है, और इस तरह से उनकी एंट्री होती है। तो आपने, हाँ, दूसरा सवाल आपने ये किया था कि जो ये जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो मीडियम, मैं समझता हूँ मीडियम से जो बिलो मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें या जो थोड़ा थोड़ा काम धंधा होता है, वो बेचारे एजेंटों के माध्यम से, एजेंट उनको भ्रमित कर देते हैं कि हम इस रास्ते से वो करेंगे, ये करेंगे, इस तरह की जो जो उनका प्रचार प्रसार, उनका एक तरीका होता है, वो उनको अपने चंगुल में लेते हैं। और उन पे 40, आपने बताया 40 से 60 लाख, कई तो खबरें इस तरह की आ रही, 60 लाख रुपए तक उन पे लिए गए हैं और वीजा लगवा कर जो डंकी के रास्ते वहां अमेरिका तक पहुंचाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप जो अपर जो मीडियम क्लास के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, वो तो वैध तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जो अच्छी क्लास कैटेगरी के लोग हैं उनके वो चले जाते। तो ये लोग अपनी जमीन बेचकर, अपनी जमीन गिरवी रखकर, यहाँ तक के इस तरह की खबरें आने की घर बेचकर भी उन्होंने ये रास्ता अपनाया है, और अब लुट पिट कर यहाँ पे जो आए हैं उनका मुझे लगता है उनका बहुत ही भविष्य खतरे में है। उधर दूसरी ओर अपने जैसे उन पर किसी तरह की जांच की, कार्रवाई की, अपने बात की, और इस तरह से जो गवर्नमेंट ने देखेगी अभी कि वो जो लोग आए हैं किस तरह से गए थे, किस नेचर के आदमी, किस प्रवृत्ति के आदमी, और उन पे भी निश्चित रूप से अमेरिका के तो वो मुझे लगता है क्रिमिनल थे ही, इसीलिए उन्होंने जो अमानवीय तरीके से उनको भेजा है, पशुओं की तरह लाद कर वहां भेजा है। ये भी अच्छा उनका अमेरिका का कदम नहीं था। लेकिन अब उन पे भी जांच होगी, सर गवर्नमेंट जांच करेगी, जो अधिकारी हैं जांच करेगी किस तरह से, किस एजेंट के माध्यम से गए थे, और किस प्रकार से वो जो पैसा जो उन्होंने एजेंटों को 40-50 लाख रुपये दिया, वो कहाँ से, किस सोर्सेज से उनके पास आया था। तो मुझे लगता है 4-5 जो एक्ट के कानूनों के तहत उन पर जांच होगी, और अगर वो इसमें पाए जाते हैं तो उनका भविष्य मुझे लगता है और भी एक अच्छा मैं नहीं समझ सकता। और कानूनी कार्रवाई की जहां तक बात है, तो 4-5 कानून ऐसे हैं जो उन पर लागू हो सकते हैं। जैसे पासपोर्ट में हेराफेरी, या किसी तरह का जो डॉक्यूमेंट नष्ट करके, नागरिकता अधिनियम 1955 में, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट उस पे, उन पे कहीं कहीं कार्रवाई कर सकती है। हाँ, एक्चुअली क्या करते हैं एजेंट लोग, इनसे पासपोर्ट ले लेते हैं और पासपोर्ट शायद वो फाड़ के फेंक देते हैं, या पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, और इनको वहां पे पॉलिटिकल स्टे दिलाते हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो अपने फेक वो कहीं ना कहीं भारत का, हाँ, अगर डॉक्यूमेंट में कोई हेराफेरी की जाती है तो भारतीय कानून में वो बहुत बड़ा अपराध है। 40-50 लाख रुपया उन्होंने दिया है, तो किस सोर्स से उनके पास पैसा आया है और कहाँ से पैसा आया है, और उसका इसका 1 नंबर का प्रयोग हुआ है, 2 नंबर का प्रयोग हुआ है, तो उस बारे में एक ईडी भी कार्रवाई उन पे कर सकती है जी। और तीसरे हैं जो अवैध तरीके से धन या संपत्ति से बाहर ले गए, जो किसी प्रकार का यहाँ से कोई धन या पैसे 20-30-15-20 लाख रुपए अगर हवाला जैसे होता है ले गए हैं, तो किस कानून के तहत ले गए हैं, अगर ले गए हैं तो उन पे ये भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद इमिग्रेशन 1983 के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई उन पे की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से जो जहाज में गए हैं और वहां से इमिग्रेशन कैसे हुआ है, और वहां पे किस तरह से, कौन से कंट्री में वहां उतरे हैं, वो देश भी देखेगा। लेकिन ये इस तरह से कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से जो लौट कर आए हैं उनकी भी जांच गवर्नमेंट करेगी। और जहां तक एजेंटों की बात है, एजेंटों के बारे में आज भी एस जयशंकर का जो विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है लोकसभा में, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे, जिससे हमने पहले बात की है, कि निश्चित रूप से एजेंटों पर प्रभावी कार्रवाई होगी,
अगर इस प्रकार एक बड़ा नेक्सस है ये, बड़ा माफिया है ये, तो इस पर नकेल लगानी तो बहुत जरूरी बनती है। पर क्या लगता है कि वो एक वाजिब कार्रवाई उन पे हो पाएगी? राजेंद्र जी, ये बहुत लंबे समय तक ये जो एजेंटों का नेक्सस है ये हमारे देश में काम कर रहा है। और ज्यादा मैं कहूँ तो गुजरात, हरियाणा और जो पंजाब स्टेट है, जो जो एक मतलब समृद्ध स्टेट माने जाते हैं, उन स्टेट में ये नेक्सस ज्यादा बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट को भी पता है, पहले भी पता था गवर्नमेंट को। बहुत से केस पुलिस में रजिस्टर होते हैं और यहाँ तक उसमें न्यायालयों में भी जाते हैं, लेकिन उनको जो पैसा दे देते हैं लोग, उनको मुझे लगता है बहुत कम कार्रवाई उन पे होती है। अगर प्रभावी कार्रवाई पहले होती तो निश्चित रूप से इन पे शिकंजा कसा जा सकता था। लेकिन अब समय आ गया है कि निश्चित रूप से इन पे जो जो फेक एजेंट हैं, ये जो फेक इमिग्रेशन का काम करते हैं और जो डंकी के रास्ते भेजने का काम करते हैं, लोगों को भ्रामक बातें बताकर, भ्रामक प्रचार करके, उस पे गवर्नमेंट ने एक सख्त कार्रवाई करनी होगी। तभी ये हमारा जो जो युवा है जो बाहर जा रहा है, वो कहीं न कहीं अपने देश में रहकर काम कर पाएगा। और दूसरी बात, हमारे देश में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। और उस बेरोजगारी को रोकने के लिए इन यूथ को जो जो बाहर विदेश में जा रहा है काम धंधा ढूंढने के लिए और पैसे कमाने के लिए, इन पर इनको यहाँ पे रोजगार देना होगा। रोजगार अगर इंडिया में, अगर भारत में हम हमारी सरकारें दे पाएंगी, तो मुझे लगता है कि बाहर का जो रुझान है वो युवाओं में निश्चित रूप से कम होगा। और यहाँ जो 40-50 लाख रुपए लेकर वहाँ पे देकर वहाँ पे जाते हैं और 20-30-40-50 लाख रुपए में देकर अपना कोई न कोई स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि हमारे यूथ को मैनेज करने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आए, अच्छे जी। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए अच्छे कार्यक्रम लेकर आए। लेकिन हमारी सरकार है कि चुनाव में इसी तरह के वादे करती रहती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां अलग अपने वादे रहते हैं, फ्री बीज के वो बहुत सारे वादे करते रहती हैं। हम मुफ्त में ये देंगे, हम मुफ्त में देंगे। चुनाव में जो वादे करने चाहिए सभी पॉलिटिकल और पार्टी, कहीं ना कहीं जो ये वादे होते हैं, इन वादों में मैंने एक चीज और देखी है कि इन वादों में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इग्नोर होता है। यूथ कहीं टारगेट ही नहीं होता उसमें। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी इतनी कर देती हैं कि वो जो हमारी जो जो मतदाता होते हैं उनका दिमाग एक वो हाईजैक हो जाता है और ब्रेन वॉश हो जाता है उससे। और ब्रेन वॉश होने के कारण जो जो ज्यादा प्रभावशाली जिसका प्रचार होगा उसकी तरफ वो झुक जाते हैं, उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और चुनाव में भी वही राजनीतिक पार्टियां जीत जाती हैं। अब मेरा फिर से वही एक सवाल जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे किया था, कि आपने बताया जैसा दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इन दोनों में मित्रता है, जैसा कि आपने भी अभी बताया। 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। क्या उससे ये जो भारतीय अवैध रूप से वहां अमेरिका में रह रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? नरेंद्र मोदी उस बारे में कोई बात उठा सकते हैं या नहीं? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप इस इश्यू पे जीत कर आए हैं और अपने इश्यू पे वो इश्यू से बाहर हटने वाले मुझे लगता है नहीं है। और अकेले भारत के लिए इस अपनी पॉलिसी में प्रावधान करे ये भी मुझे नहीं लगता। और ये और देश है, देशों के जो अवैध रूप से प्रवासी वहां रह रहे हैं, ये सबके लिए अगर एक देश को छूट देता है तो उस सबके लिए लागू होगा। मुझे इस बात में कोई दम किसी तरह का दिखाई नहीं देता कि हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ही वो तो मान चुके हैं, ये हमारे जो मिनिस्टर हैं और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो अवैध रूप से किसी भी देश में रह रहे हो तो वो तो वापस आ जाना चाहिए। और यहाँ तक कि जयशंकर ने आज बयान दिया कि ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी तरह से हमारे जो बाहर गए हुए लोग उनको एक समान तरीके से वापस लाया जाएगा। इस तरह की बात कहकर मुझे लगता है ये तो एक दबाव बढ़ाने से तो मुझे लगता है नहीं रहे। और ये तो सिर्फ एक इंडिया में एक पीआर करने वाली बात हो सकती है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ठान लिया जिस मुद्दे पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, उस अपने मुद्दे से हटने वाले मुझे लगता है। तो मतलब ये जो दौरा है इसमें
प्रवासी भारतीयों वाला जो मुद्दा है, इसमें कोई खास ज्यादा फायदा या कोई इनको बेनिफिट होने वाला नहीं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ये बात कर सकते हैं कि अगर आपने कोई लिस्ट तैयार की है तो वो लिस्ट हमें दे दें, ताकि अगर करना भी चाहिए ये कि हम अपने भारतीयों को अपने वापस सम्मानजनक तरीके से आप भिजवाएं या फिर हम लेके आएंगे। यही बात मुझे लगता है, इतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा बात, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी, उस पॉलिसी से केवल भारत के लिए हटने वाले नहीं है। अगर पॉलिसी को चेंज करती है तो पूरे देश के, पूरे दुनिया के देशों के लिए, जी, पूरे विश्व के लिए रहेगा। मुझे नहीं लगता। और एक प्रधानमंत्री जी भी यही कह सकते हैं कि सम्मानजनक तरीके से हमारे लोगों को जो है अवैध रूप से गए हैं उनको भेजा जाए, या फिर हम विमान भेजेंगे, हम विमान के थ्रू अपने लोगों को ले जा सकते हैं, ये बात हो सकती है। सो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को किस अमानवीय तरीके से वापस जो डिपोर्ट किया है वो भारत में किया है। उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और एक ऐसे जहाज में जिसमें सामान लोड किया जाता है, ऐसे सैन्य जहाज में उनको भेजा गया है। एक लंबा सफर वो तय करके आए हैं। हालात ये थे कि अगर उनको वॉशरूम भी जाना था तो वो घिसट कर चल नहीं पा रहे थे, घिसट कर वो वॉशरूम तक गए हैं। बहुत बुरे हालातों में वो लोग ये सफर करके आए हैं। आप भी दोस्तों अगर बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाने का विचार कर रहे हैं तो वैध तरीके से किसी सही सरकार के मान्य जो एजेंट है उनके थ्रू ही अगर आप जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आप 50-60 लाख रुपए खर्च करके दूसरे देशों में मेहनत मजदूरी करने जाना चाहते हैं और अवैध तरीके से जा रहे हैं तो इस तरह के कदम ना उठाएं, बल्कि उस पैसे से, जैसा हमारे मेहरा साहब ने कहा, कि आप अपने बिजनेस को यहाँ भारत में स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं, सरकार की मदद ले सकते हैं, और उससे जहां एक तरफ आपका फ्यूचर ब्राइट होता है वहीं कहीं ना कहीं देश भी समृद्ध होता है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके कुछ विचार हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।